हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कुत्तों को लेके कि जितने भी दिल्ली में कुत्ते हैं उन सबको बाहर निकाल देना चाहिए, उन सबको बाहर कर देना चाहिए। मैं एक बात समझना चाहता था, कुछ लोग उसके फेवर में भी है, कुछ लोग उसके अपोजिशन में भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, कुत्ते परेशान करते हैं तो उनको हटा देना चाहिए। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि अगर स्टेटिक्स देखें तो 100 कुत्तों में से मुश्किल से 4 या 5 कुत्ते होते होंगे जो भौंकते हैं या फिर लोगों की गाड़ी के पीछे भागते हैं। हर कुत्ता गाड़ी के पीछे नहीं भागता है। और अगर उनकी हिस्ट्री में आप जाए, अगर समझने की कोशिश करें कि वो कुत्ते ऐसा क्यों करते, तो या तो उन कुत्तों को किसी ने प्रताड़ित किया हो, यानी कि डंडा मारा हो, या उनके बच्चे मर गए हों किसी की गाड़ी से आके, या उनको जिस तरह से लोग करते हैं कुत्तों के साथ में वो सब किया गया हो। तो जब वो बड़े होते हैं तो इस तरह के बन जाते हैं कि वो लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उनको वो चीज़ें जिनसे हर्ट हुए हैं उन चीज़ों को लेके उनको दिक्कत होती है। तो वो अगर किसी का छोटा पपी जो है वो गाड़ी से मारा गया तो वो गाड़ी के पीछे भागते हैं। अगर कोई किसी आदमी ने उनको ऐसा किया है और उस तरह का आदमी उन्हें दिखता है, उस डंडे के साथ आदमी दिखता है, उस तरह के परिवेश में आदमी दिखता है, तो उसके पीछे वो भागते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। मेनली उनमें से एक आध ऐसे भी होते हैं जो रेबीज, जो कीटाणु विषाणु जो उससे पीड़ित होते हैं, वो बीमारी भी उन्हें हर्ट करती है और उसके कारण भी वो ऐसा करते हैं। तो मेनली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि सारे कुत्तों को हटा दे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये ऐसा ही कुछ हुआ कि हम इंसानों की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग चोर हैं, कुछ लोग गुंडे हैं, तो उनको लेके हमें सारे इंसानों को जेल में बंद कर देना चाहिए या सबको बाहर निकाल देना चाहिए। अगर लड़कियों से पूछे तो लड़कियां बोलेंगी कि हमें घर से बाहर निकलते हुए सेफ फील नहीं होता है। तो उस बेसिस पे हम सबको अगर जेल में बंद कर दें या सारे लोगों को सजा दें तो ये ठीक नहीं है। इसी तरह कुत्तों के बारे में है। तो अगर देखा जाए तो विदेशों से अगर हम तुलना करें तो उन देशों में बाहर कुत्ते नहीं होते हैं। तो अगर हम वैसा देश बनाने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। हमारा देश है। हमें जू नहीं चाहिए। हमारे देश में सारी चीज़ें हम खुले में देख सकते हैं। उनकी तरह जू में जाके कुत्ते देखें या गधे देखें, ये कोई ठीक बात नहीं होगी। लेकिन उनसे जो होने वाली परेशानियां हैं उनको ठीक करने के लिए जो भी टीकाकरण है, जो भी और चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए। वही करना सबसे इंपॉर्टेंट है। रेबीज के जो इंजेक्शन है वो लगाना, टाइम टाइम पे उनका वैक्सीनेशन करना। अगर कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से उनको ठीक किया जा सके तो वो सब करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह का एक अपने ऊपर से वजन हटाने के लिए, प्रशासन की अपनी कमियों को ढकने के लिए, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए अगर प्रशासन इस तरह के कानून निकाले, जो फतवे निकाल दे, इसको फतवा ही कहा जाएगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप पावर में है, आपके पास थोड़ा सा सिस्टम की ताकत है, आप एक ऐसी स्पीसीज बन चुके हैं जो औरों से ऊपर है, लेकिन आप में करुणा नहीं रही, आप में दया नहीं रही। तो फिर क्या आपने धर्म बनाया, क्या आपने सिस्टम किया, क्या आपने उसके प्रति कुछ भी ऐसा किया जो आपको उनसे अलग करता है? तो आप वही कर रहे हैं जो एक जानवर करता जब वो अपनी पावर में होता है। मुझे तो लगता है वो काफी करुणादायी होते हैं, उल्टा इंसानों की तुलना में कई बार, पेट भरने के अलावा। तो ये सोचना चाहिए। इस तरह के फतवे जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि वो सबसे समझदार आदमी होते हैं, उन सबसे समझदार जजेस होते हैं हमारे समाज के, जिन पर लोग भरोसा करते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में अग्रसर हो जो करुणामयी हो, जो दया भाव रखता हो, अन्य जीवों के प्रति भी रखता हो। खासकर जो चीजें हैं जिस ढंग से वो की जानी चाहिए उस ढंग से ही उन्हें करना चाहिए, ना कि एक तरफा क्लीन स्वीप करके।